क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि दो अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी दो अंक का संख्या है, ठीक है, समझ लो। एक अंक दो अंक दोनों अंकों को जोड़ेंगे तो इनके योग कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। और इस संख्या के अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है, और इनके अगर अंकों को पलट दिया जाता है तो प्राप्त संख्या से 27 अधिक होगा, ठीक है। तब बताओ दो अंकों वाली संख्या कितनी होगी? 10 से लेके 99 तक, 10 से 99 तक। यही इन्हीं दोनों संख्याओं के बीच में से एक संख्या होगा जिनका योग कितना होगा? 9 होगा। अब इसमें 9 होने वाली संख्याएं जैसे हो जाएगा यहाँ से तुम्हारा 18, 81, 27, 72, 36, 63 और उसके बाद 62 कितना हो जाएगा इधर? 45, 54, फिर 63 तो हो गया, 73 हो गया, 72 हो गया, 81, 18 इतनी संख्याएं हैं। इन्हीं संख्याओं के बीच जो है सो ये बात चल रहा है, ये दो अंकों वाली संख्या है। इन्हीं संख्याओं को अगर जोड़ा जाए तो 9 आएगा। जैसे 8 है 1 9, 8 1 9, 2 7 9, 7 2 9, 3 6 9 6 3 9, 5 4 5 9 5 4 9, ये सब 9 आता है, ठीक है। यही संख्याएं की बातें कर रहा है, लेकिन इनको हम लोग पता लगाना है कि कौन संख्या होगा। तो मान लिया गया, माना कि इकाई अंक कितना x, तो दहाई अंक कितना होगा? 9 - x होगा। क्यों? क्योंकि देखो अगर हम कहते हैं कि दो, यहाँ एक कोई संख्या है और यहाँ एक संख्या है, दोनों संख्याओं को जोड़ने से कितना आता है? 4 आता है। तो हम ये संख्या अगर बताना चाहेंगे तो ये कितना हो जाएगा? बोल सर 2 होगा, क्योंकि ये 2 है तो ये 2 होगा। तो ये कैसे आया 2? कैसे कर रहे हो कि इस संख्या को इधर ले जा करके हम माइनस कर देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो एक संख्या x मान लिए तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? ये x 9 - x होगा, यानी कि ये 9 - x होगा। दाई अंक कितना हो गया? 9 - x। तो प्राप्त संख्या किस तरह से अगर होगा देखा जाए, जो संख्या होगा सो अब ये इकाई हुआ, ये दहाई हुआ, दोनों को जोड़ा जाएगा तो 90 आएगा, है ना, सॉरी 9 आएगा। तो दहाई अंक के अंकों को कितना गुना किया जाता है? 10 से। इकाई को कुछ से गुना नहीं किया जाता, इसलिए यहाँ देखो, यहाँ ध्यान देगी, 10 से गुना किया गया। कितने से गुना किया गया? 10 से। 10 से गुना किया गया इसको, दहाई को, और इकाई वाला ये जोड़ा गया, ठीक। अब इसको अगर देखा जाए, हिसाब किया जाए 10 9 90 और 10x + x, यानी 90 और यहाँ पर -9x हो जाएगा, ठीक। अब प्रश्नानुसार कहता है कि प्राप्त संख्या जो है वो 27 अधिक है, तो प्राप्त संख्या है उसमें 27 अधिक जोड़ दिया गया, और ये जो संख्या पहले बना वो ये था, ठीक। अब इसको देखा जाए तो 90 9x और 27 9, ये हिसाब किताब करेंगे तो फिर वही x एक तरफ और संख्या एक तरफ, तो x का मान कितना आ जाएगा? 6, ठीक। अतः इकाई अंक कितना हो जाएगा? x बराबर 6 होगा, और दहाई अंक कितना हो जाएगा? 3 होगा। प्राप्त संख्या जो हो जाएगा वो कितना होगा? 36 होगा, ठीक है। यही आंसर, ठीक, उतार लो। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि मोना की माँ की आयु मोना की आयु की 3 गुनी है। जो मोना है और मोना की माँ है, तो मोना की माँ की आयु जो है मोना की आयु से 3 गुनी है। मतलब मोना का अगर x रहेगा तो मोना की माँ का आयु कितना होगा? 3x रहेगा। और 12 साल के बाद जो है सो मोना की माँ का आयु मोना की आयु से 2 गुनी हो जाएगी, सो कह रहा है क्वेश्चन। तो 12 वर्ष, देखो माना मोना की वर्तमान आयु x वर्ष, मोना की माँ की वर्तमान आयु 3x हो जाएगा। 12 वर्ष के बाद अगर उम्र बढ़ेगा तो दोनों का उम्र बढ़ेगा, यानी मोना की माँ का आयु भी x + 12 हो जाएगा, और सॉरी मोना की आयु x + 12 हो जाएगा, और मोना की माँ की आयु 3x + 12 होगा, क्योंकि वर्तमान उम्र x है और 3x है, तो इसमें 12 जुड़ जाएगा। अब प्रश्नानुसार कहता है जो मोना की माँ की आयु है ना, मोना की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो मोना की माँ की आयु ये हुआ, मोना की आयु ये हुआ, तो मोना की 2 गुनी हुआ, ये 2 इधर गुना कर देंगे। अब इसको बना देंगे, ठीक है। जो x का मान निकलेगा आगे आंसर निकलेगा 2x 12 दूनी 24, 3x + 12, और ये 2x - 3x बराबर 12 - 24, -x बराबर -12 कट जाएगा। अब x का मान कितना आया? 12 आएगा, ठीक है। अब मोना की वर्तमान आयु
मोना की वर्तमान आयु x वर्ष बराबर 12 वर्ष। मोना की माँ की वर्तमान आयु कितना है? 3x, मतलब 3 गुना 12 36 वर्ष। यानी कि मोना की माँ का आयु 36 वर्ष है और मोना की आयु कितना हो जाएगा? 12 वर्ष। ठीक है, तो 12 3 36, 3 गुना है ना, इधर भी हो जा रहा है। हल नहीं करो। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अभय और उनके जो पिता है, ठीक, अभय और उनके पिता है, तो अभय के पिता का आयु जो अभय से कितना 3 गुना है, और तो मानना पड़ेगा अभय का वर्तमान आयु कितना? x वर्ष, और उनके पिता का वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा? 3x वर्ष। तो और कह रहा है 10 साल पहले जो उनकी आयु का जो होगा वो उनके अभय के 5 गुना के बराबर होगा उनके पिता का उम्र। क्वेश्चन समझ में आया कि अभय है और अभय के पिता है। अभी वर्तमान में फिलहाल अभय के पिता का आयु जो है अभय से कितना गुना है? 3 गुना। तो अभय का वर्तमान उम्र x वर्ष माने, तो अभय के पिता का वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा? 3x। और कह रहे हैं 10 साल पहले, तो 10 साल पहले अगर लिया जाए, अभी मान लो 15 है मेरा उम्र, तो 10 साल पहले हम कितना होंगे? 5 साल होंगे। तो 5 साल होंगे, यानी कि 5 साल कैसे आएगा? 15 में क्या करना पड़ेगा? 10 घटाना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से अगर इसका वर्तमान उम्र x है, तो 10 साल पहले अगर जाएगा तो 10 घटेगा कि नहीं? उनके अभय के उम्र में 10 साल, तो जब अभय की उम्र में घटेगा तो उनके पिता की उम्र में भी घटेगा। तो अभय के पिता की उम्र में भी 10 साल घटेगा, माइनस होगा। अब 10 साल पहले की बातें कर रहा है कि जो अभय के पिता का उम्र है अभय से 5 गुना है। कितना गुना था? 5 गुना। तो अभय के उम्र में 5 गुना और इनके पिता का उम्र जो है सो बराबर होगा। इनके उम्र में गुना हो जाएगा। इनके 5 गुना बोला ना, इनके 5 गुना के बराबर ही है। अभय के पिता का उम्र अभय के 5 गुना के बराबर है। तो अब आराम से बन जाएगा। इसको गुना करो, 5x और 5 दही 50 बराबर 3x माइनस 10। 5x माइनस 3x माइनस इधर जाएगा तो प्लस माइनस हो जाएगा। 5 में 3 खर्च 2x और 50 में 10 तो 40, 2 20 है 40, x बराबर 20। अतः अभय का वर्तमान आयु कौन है? अल्लाह का राय कितना है? x वर्ष, यानी कि 20 वर्ष। अभय का उम्र कितना है? 20 वर्ष। अभय के पिता का उम्र, अभय के पिता का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? 3x, यानी 3 गुना 20 बराबर 60 वर्ष होगा। ठीक है, अब देखो एक का उम्र है 20 तो एक का उम्र है 60, तो 3 गुना है 20 या 60 आया ना। इधर से भी समझ में आ गया, और इसमें भी जोड़ोगे तो सब जगह मतलब आ जाएगा। अब जब ये मान अगर x का मान 20 आ गया तो समझ गया ना। चलो ठीक।